लिक्विड अभी पीछे 2013 में एग्जाम में क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा, आंसर छोटा है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आंसर नहीं, आंसर बड़ा मरियल है। अब इसमें क्या है, एक कंपनी है जिसके पास ऑप्शन है कि दो में से कोई एक मशीन ले ले। इसमें रेवेन्यू की बात नहीं कही गई है, खर्चे की बात की गई है। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी जगह में डिसीजन लेना हो जहां प्रॉफिट हो रहा हो तो हम उस डिसीजन को लेते हैं जिसमें प्रॉफिट क्या हो, हाईएस्ट हो। और कहीं ऐसे डिसीजन लेना हो जहां कॉस्ट इंकर करनी है तो हम उस डिसीजन को लेते हैं जहां कॉस्ट कम है। उदाहरण के लिए मैं देता हूं, यहां से हमें मुंबई जाना है हवाई जहाज से, क्या आप डिफरेंट प्लेन्स की टिकट चेक करते हो और कौन सी टिकट सिलेक्ट करते हो बताइए? जो सबसे सस्ती होती है। सिंपल सी बात है, कॉस्ट है तो मिनिमाइज करोगे, गेन है, इनकम है, प्रॉफिट है, मैक्सिमाइज करोगे। हाँ के ना दिव्या जी? तो अब इसमें दो मशीन है। मशीन ए पड़ेगी 8 लाख की शुरू में, इसका जीवन काल 3 साल है और हर साल 1,30,000 रुपए खर्च होंगे। मशीन बी सस्ती मशीन है, 6 लाख की है, जीवन काल इसका 2 साल है और हर साल 2.5 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक कह रहा है, ये रियल कैश फ्लोज है। रियल कैश फ्लोज मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया। तो बता दिया ना, द कॉस्ट आर फोरकास्टेड इन रुपीज ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर। इस लाइन का कोई आपके लिए उपयोग नहीं है, इन्फ्लेशन हटा दिया। टैक्सेस इग्नोर कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। कह रहा बताइए कौन सी मशीन लेंगे? चूंकि लाइफ डिफरेंट है इसलिए इसमें एनपीवी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? एनुअलाइज्ड एनपीवी। क्या चलेगा? अब देख कितना छोटा आंसर है, कितना छोटा आंसर है। मशीन ए, और जो वैल्यूज हम कैलकुलेटर से निकालते हैं वो क्वेश्चन में दी हुई है। लाइफ, बड़े आप बोल के ना कंफ्यूज कर रहे हो मुझे ईयर लिखना था, लाइफ लिखनी। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट ऑफ 10%, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये हो गया पहली मशीन का। 0 हो गया और 1 2 3, 1 2 3 इसमें कंबाइंड ले लेंगे। रीजन, क्योंकि हर साल की एनुअल फिगर क्या है? सेम। मैंने कई बार बताया, जब हर साल की रिकरिंग एनुअल वाली फिगर सेम हो तो अलग अलग ना करके कंबाइन कर लेते हैं। शुरू में आपके 8 लाख रुपए लगेंगे, हाँ के ना? और फिर हर साल क्या होगा? 1,30,000 लगेंगे। ठीक, शुरू वाले 0 पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? 1, हाँ के ना? स्क्रैप वैल्यू तो कोई है नहीं, देख रहे स्क्रैप वैल्यू है? स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं। और 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ₹1 की। ये आप कैलकुलेटर से निकालते ना 1.1 करके, तो इसने दे रखी है 2.4868। आप चाहो तो चेक कर लो, बच्चों ने कर भी लिया कैलकुलेटर पे। 2.4868 आ गया। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालो, 8 लाख हो गया। अगला निकालो, करो। 3,23,291 टोटल करो, 11,23,291। अब यहां आप क्या निकाल लोगे? एनुअलाइज्ड एनपीवी। ठीक, वो क्या होगा? कलर चेंज कर रहे हैं आपके लिए। एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यही बताया था ना। एनपीवी क्या? -11,23,291 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है 2.4868। क्या आया? -4517 पर ईयर। समझ आई बात? यानी मशीन ए को रन करने की कॉस्ट पर ईयर जो है वो कितनी है? 4,51,701। माइनस में आया ना, पैसा जा रहा है, कॉस्ट है। अब किसका करोगे? मशीन भी। कलर चेंज कर लेते, पहले रेडीली आते हैं। ईयर्स 0 और 1 to 2। कैश फ्लो इसमें लगेगा 6 लाख और हर साल लगेगा 2.5 लाख। ठीक, मैं हेडिंग वही ले रहा हूं जो ऊपर दे रखे, मैं लिख नहीं रहा। हेडिंग चलेगा ना, ऊपर के सीक्वेंस में लिख रहा हूं। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 2 साल की 1.7
355 और ये तो 1 ही देगी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालो, क्या आएगा? 433,870 टोटल करो 870। ठीक, अब इसकी कॉस्ट रंग चेंज कर रहा हूं, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? -10,33,875। ये तो मशीन ए का था और ये किसका निकाल रहा हूं? मशीन बी का। डिवाइडेड बाय इसकी 2 साल की एन्युटी की वैल्यू क्या है? 1.7355। क्या आ रही है कॉस्ट? 595,721 पर ईयर। यानी मशीन 2 लोगे तो पर ईयर कॉस्ट क्या आएगी? 5,95,721। मशीन 1 लोगे तो 1 लोगे तो क्या आएगी? 4,51,701। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गो फॉर मशीन ए एज इट हैज लोअर कॉस्ट पर ईयर। कैसा लगा? नहीं, दोनों कॉस्ट है ना, कॉस्ट तो नेगेटिव में ही आएगी। मशीन ए लगाएगा तो तेरी जेब से निकल के जाएंगे हर साल 4,51,701। मशीन बी लगाएगा तो तेरी जेब से हर साल जाएंगे 5,95,721। किस में कम जा रहे हैं? मशीने में। प्लस मतलब आ रहा है, माइनस मतलब जा रहा है। तो जाते वाले में कौन सा प्रेफर करोगे? जिसमें कम जा रहा है। आने वाले में कौन सा प्रेफर करोगे? जिसमें ज्यादा आ रहा है। मोनू जी बताइए कैसा है? आप बताइए। 8 नंबर के लिए कोई कम मार्क्स है? इसके लिए 8 मार्क्स। लॉटरी है ओपन, गलती होने का मतलब है ही नहीं। कहने की बात है, मुश्किल एग्जाम में सवाल आते हैं, कोई नहीं आते। 8 मार्क्स का सवाल है, बिल्कुल देखो आपके सामने है। कैसा लगा बेटा? हाँ जी, कैसा लगा? पीछे क्लियर? कॉपी कर लीजिए।